हेलो। तो ये अपना होने वाला है डे 10 और इसमें अपन देखने वाले हैं कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं ओरिजिन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। जब भी अपन जोन मार्किंग करेंगे और कोई भी ट्रेडिंग सेटअप ढूंढेंगे तो अगर उसमें मल्टीपल बेस कैंडल्स है और उनमें ऊपर नीचे मतलब उनमें बहुत प्राइस गैप है, कुछ बेस कैंडल है जो ऊपर है और कुछ बेस कैंडल नीचे है, तो अपन एक वाइड रेंज मार्क ना करते हुए अपन प्रिसाइज वे में मार्क करने के लिए अपन ओरिजिन ढूंढेंगे एक्चुअली कहाँ से जो रैली, जैसे इन केस डिमांड जोन ये रैली है तो ये कहाँ से इस रैली का ओरिजिन हुआ है, बेसिकली उस पर्टिकुलर जोन को मार्क करने का ट्राई करेंगे। तो अगर इस एग्ज़ाम्पल की अगर बात करें तो इस एग्ज़ाम्पल में अपन को दिख रहा है कि ये ड्रॉप है, उसके बाद में ये बेस है, उसके बाद में ये रैली है। तो इसको अगर अपन मार्क करना चाहेंगे तो इसमें दो बेस कैंडल है, तो प्रॉक्सिमल लाइन और डिस्टल लाइन के अकॉर्डिंग क्या रूल क्या बोलता है प्रॉक्सिमल लाइन का? प्रॉक्सिमल लाइन का रूल बोलता है अपर बॉडी ऑफ बोथ ऑल द बेस कैंडल। तो अपर बॉडी इसकी यहाँ है, तो बेसिकली एक प्रॉक्सिमल लाइन यहाँ होगी। डिस्टल में आता है अपना डिस्टल मोस्ट वीक ऑफ द ऑल द बेस कैंडल, तो डिस्टल लाइन यहाँ है। ये PL और ये DL, ये किसके अकॉर्डिंग है? ये अपना कन्वेंशनल जो सबसे बेसिक रूल पड़ा था उसके अकॉर्डिंग है। अब क्या है कि अगर अपन को इससे एडवांस सोचना है तो अपन इस कॉन्सेप्ट का अपन यूज़ करेंगे इसको एडवांस मार्किंग बनाने में। जैसे इसमें अपन को दो बेस कैंडल दिख रही है, तो इसमें प्रॉपरली यहाँ से प्राइस नीचे आई, फिर स्ट्रगल करके यहाँ क्लोज हुई, फिर गैप डाउन खुली प्राइस, फिर वापस प्राइस ने थोड़ा सा अप मोमेंटम दिया, फिर वापस कंटिन्यूस नीचे गई, फिर वापस यहाँ के क्लोज हुई। फिर क्या होता है कि बेसिकली यहाँ से फिर वापस यहाँ ओपन होती है, प्राइस नीचे जाती है, फिर यहाँ से प्रॉपरली बाइंग प्रेशर की वजह से पूरी रैली कंटिन्यू होती है। तो बेसिकली इस पूरे बाइंग का ओरिजिन अगर अपन सोचेंगे तो कहीं ना कहीं अपन को इस वाली बेस कैंडल में नज़र आएगा, बिकॉज इस वाली बेस कैंडल के बाद में तो ये बनी है, तो जो नियरेस्ट बेस कैंडल होती है या फिर जो प्रॉपर जहाँ से स्टार्ट होती है रैली वहाँ से मतलब उसी को अपन मानेंगे कि ओरिजिन है। बेसिकली यही पार्ट है जहाँ से प्रॉपर इस बाइंग का ओरिजिन हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे बाइंग का ओरिजिन है, अगर यहीं बाइंग का ओरिजिन होता तो यहीं से प्राइस ऊपर चली जाती, इतना नीचे आती नहीं। इतना नीचे आई है इसका मतलब है कि यहाँ के जो बायर्स है वहाँ उनमें इतना पोटेंशियल है ही नहीं। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि अपन इस वाली बेस कैंडल को मार्क करेंगे एज अ ओरिजिन ऑफ बाइंग यहाँ मानेंगे अपन। और जब अपन इसको ओरिजिन ऑफ बाइंग मानेंगे तो इसको कैसे मार्क करेंगे? तो बेसिकली अपन ट्राई करेंगे इसको विक टू विक मार्क करना, विक टू विक। अब विक टू विक मार्क करने का अपना वो क्या है सिग्निफिकेंस? तो विक टू विक मार्क करने का सीधा सा अपना सिग्निफिकेंस है कि एंट्री अपनी कम से कम मिस हो। बेसिकली अपन सेफ एंट्री ले रहे हैं, पहली बात तो अपन, और डेप्थ में एंट्री ले रहे हैं पूरे जोन, ये यहाँ से लेके यहाँ जोन है, बट अपन एंट्री अपना इसके विक पे ले रहे हैं, बेसिकली यहाँ ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपन सेफ एंट्री ले रहे हैं। दूसरी चीज़ अपन इन डेप्थ में एंट्री ले रहे हैं, यहाँ ना लेके अंदर डेप्थ में ले रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो बढ़ जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़ेगा। दूसरी चीज़ एंट्री जो है एंट्री सेफ हो जाएगी अपनी। तीसरी चीज़ जो अपना SL है वो SL जो है नैरो हो जाएगा। ठीक है, इतने सारे बेनिफिट है ओरिजिन पे एंट्री लेने के। यहाँ अगर एंट्री लेके यहाँ स्टॉप लॉस रखोगे तो इतनी वाइड रेंज हो जाएगी, SL बहुत ज़्यादा हो जाएगा वाइड। ठीक है, तो बेसिकली ये एक इम्पोर्टेंस है ओरिजिन ऑफ बाइंग की। इसी प्रकार से अपन अगर ओरिजिन ऑफ सेलिंग इसका उल्टा करके मान लो आप कि ग्रीन कैंडल हो, उसके बाद में बेस हो, उसके बाद में एकदम ड्रॉप हो, तो बेसिकली ऐसा आप बना के सेम इस चीज़ को उल्टा कर लो, तो उसमें सबसे जो ऊपर वाला होगा ना, सबसे ऊपर, तो वो एकदम वो हो जाएगा एक तरीके से सेलिंग का ओरिजिन। बेसिकली जो टर्मिनल पोर्शन होता है ना, एक तरीके से ये मान लो सिंपल भाषा में कि जो टर्मिनल पार्ट है ना वही ओरिजिन होगा। लाइक बाइंग में ये होगा, सेलिंग में ये होगा। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग और सेलिंग का मतलब है कि मान लो आप वीकली टाइम फ्रेम, यानी मान लो आप किसी भी टाइम फ्रेम पे जोन मार्किंग कर रहे हो, जोन चेक कर रहे हो। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसी इमेज मान लो कि देखने को मिली है, ऐसी इन द सेंस कि आपको लेग इन तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिर लेग आउट जो है वो गैप अप खुली है, यहाँ वापस गैप अप खुली है, यहाँ वापस गैप अप खुली है, यहाँ वापस गैप अप खुली है,
यहाँ वापस गैप अप खुली है। अब हो सकता है आपको सब जगह गैप अप ना मिले, कुछ जगह गैप अप मिले, कुछ जगह नॉर्मल मिले, कोई दिक्कत नहीं है। बस अपना पॉइंट क्या है कि मल्टीपल अपन को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब बाइंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहने का मतलब ये है। बाइंग जो है वो ऐसे एकदम से ऐसे नहीं है, ऐसे जैसा अपन देखते हैं हर जगह पे, बट अगर ऐसा अपन को दिखे डिस्ट्रीब्यूटेड वे में, मतलब बहुत सारी कैंडल्स लग रही है, अपन अपने जो जोन है, जोन से ऊपर क्लोजिंग देने में बहुत सारी कैंडल्स का रोल है, तो उसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है बाइंग का। कोई प्रॉपर एक टाइम पे बाइंग नहीं आई है, एक जगह पे बाइंग नहीं आई है, डिस्ट्रीब्यूटेड वे में बाइंग आई है। तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है? बेसिकली उसका सिग्निफिकेंस ये है कि अगर उस चीज़ को आप, जैसे मान लो ये अगर डेली में अपन को ऐसी पिक्चर है, तो अपन वीकली में जब देखेंगे तो वीकली में अपन को अच्छी पिक्चर दिखेगी, मतलब इन सब का कॉम्बिनेशन दिखेगा वीकली में। तो वीकली में हो सकता है अपन को अच्छी कैंडल दिखे, मतलब एक्साइटिंग दिखे। बट अगर अपन को डेली टाइम फ्रेम पे डिस्ट्रीब्यूटेड वे में अपन को सेलिंग दिख रही है, तो इसका यही मतलब अपन को समझना है कि यहाँ पे जो है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटेड है। और डेली पे अपन मार्किंग अगर करेंगे, अगर अपन यहाँ पे मार्किंग करते हैं ओरिजिन मान के, तो इस जोन के चलने की प्रोबेबिलिटी जो है ना वो काफ़ी कम हो जाएगी। बिकॉज जो यहाँ की लेग आउट कैंडल है ना वो इतनी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है कि जो जोन की स्ट्रेंथ है ना वो बहुत कम हो जाएगी। बेसिकली सिंपल सोचो ना आप, कि लेग आउट जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही ज़्यादा तो जोन को चलने की प्रोबेबिलिटी होगी बेसिकली। ऐसा तो अपन ने पहले ही पढ़ लिया है कि लेग आउट का रोल कितना होता है जोन की स्ट्रेंथ में। तो बट एक चीज़ है कि वीकली में आप अगर देखोगे ना, तो वीकली में होता क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ 5 डेली कैंडल्स होती है वीकली में। तो अपन को 5, 1, 2, 3, 4, 5 पाँचों कैंडल का अपन को कॉम्बिनेशन दिखेगा। तो कॉम्बिनेशन तो ऐसा ही दिखेगा, ओपनिंग और क्लोजिंग, यहाँ ओपनिंग यहाँ क्लोजिंग। तो बेसिकली बड़े टाइम फ्रेम पे अगर अपन को नैरो रेंज और अच्छा जोन अपन को दिख रहा है तो अपन उसको मार्क करके ले सकते हैं। बट अगर अपन को छोटे टाइम फ्रेम पे लेना है और मार्किंग करनी है, तो बेसिकली ऐसे जोन को अपन ट्राई करेंगे कि कंसिडर ना करें, बिकॉज इसमें प्रोबेबिलिटी कम है, और जहाँ प्रोबेबिलिटी कम है वहाँ प्ले करने का कोई मतलब नहीं है बेसिकली। अब इसी को आप अगर सेलिंग के फॉर्म में देखोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग ऐसे हो सकती है, बिकॉज इसमें भी वही मतलब सेम चीज़ है, गैप डाउन गैप डाउन गैप डाउन गैप डाउन गैप डाउन हर जगह मैंने बनाया, बट ज़रूर नहीं है गैप डाउन हर जगह हो, कोई दिक्कत नहीं है हर जगह नहीं है तो। बट कहने का मतलब यही है कि मल्टीपल कैंडल्स बनाने के साथ साथ प्राइस नीचे जा रही है, कोई ऐसे एकदम एक्साइटिंग रेड कैंडल नहीं बनी है बीच में। ऐसे कैंडल बनती हुई नीचे प्राइस जाती तो समझ आता कि हाँ इस जोन में एक्चुअली में बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है और इसने कुछ अचीवमेंट किया है, कुछ अच्छी लेग आउट कैंडल बनाई है बेसिकली। तो अपन को ऐसे जोन पे ट्रेडिंग सेटअप बनाने से बचना है और ऐसे जोन पे ट्रेड नहीं लेना है बेसिकली। सिंपल सी चीज़ है, आप भले ही देख सकते हो, मार्क करके छोड़ सकते हो, और प्राइस कैसे मूव करती है, इनमें जब एंट्री मिलती है तो प्राइस कैसे रिएक्ट करती है, ये सारी चीज़ें एनालिसिस करो चार्ट पे, कोई दिक्कत नहीं है। बट ट्रेड आपको नहीं लेना है बेसिकली, सिंपल सी चीज़ है। तो आज अपन ने ओरिजिन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग के बारे में पढ़ा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग के बारे में पढ़ा अच्छे से। अब लास्ट टॉपिक आज है अपना गार्बेज एरिया। बेसिकली बहुत बार क्या होता है कि अपन को प्रॉपर जब जोन मार्किंग करते हैं तो लेग इन और लेग आउट तो प्रॉपर दिख रही होती है, बट जो बेस कैंडल होती है ना वो बहुत सारी होती है, मल्टीपल होती है। तो उस केस में अपना मतलब क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उस केस में अपना को जो बीच का पूरा एरिया है ना जिसमें मल्टीपल बेस कैंडल्स है, उसको अपन को पूरा गार्बेज मानना पड़ेगा। और गार्बेज का मतलब होता है कचरा देसी भाषा में, मतलब उसको छोड़ना है बेसिकली, अपन को काउंट नहीं करना है एज ए जोन। लाइक ये लेग इन है, ये इतना सारा बेस है और ये लेग आउट है। लेग इन और लेग आउट में कोई दिक्कत नहीं है, बट बेस जो है वो मल्टीपल है और इतनी सारी है, तो इसको हम हमेशा गार्बेज अपन कंसिडर करेंगे। गार्बेज का मतलब है कि ट्रेडेबल नहीं मानेंगे अपन इसको। और जैसे मानो कि मैं तुम लोगों को बोलूँ कि इस पूरे में मार्किंग करके दिखाओ, तो हो सकता है कुछ, अब तुम लोग सोच लो वीडियो पॉज करके कि तुम लोग कैसे मार्किंग करोगे। ठीक है, पॉज कर लो।
चलो ठीक है, उसके बाद में अब मैं बता देता हूँ तुम लोगों ने क्या सोचा है, तुम अपने मन में देख लेना, मैं बता रहा हूँ क्या है। तो बेसिकली कुछ लोग क्या सोचेंगे कि ये ड्रॉप है, ये बेस है, फिर ये रैली है। तो ये अपना ड्रॉप, बेस और रैली, ये हो गया एक जोन। अब कुछ लोग सोचेंगे कि ये सर रैली है, ये बेस है, ये ड्रॉप है, तो ये हो गया रैली, बेस और ड्रॉप। कुछ लोग बोलेंगे कि ये ड्रॉप है, ये बेस है, ये रैली है। तो बेसिकली कोई ये बोलेगा, कोई ये बोलेगा, कोई ये बोलेगा। तो बट मेरे अकॉर्डिंग क्या होगा कि ये जितनी भी बेस कैंडल है ना, ये सारी की सारी सेम रेंज में है और एक गार्बेज लग रही है मेरे को। तो इसको क्या बोलेंगे, गार्बेज एरिया है, जिसकी वजह से सारी की सारी बेस कैंडल को अपन बेस कैंडल अज्यूम करेंगे और ये लैग इन होगी, ये लैग आउट होगी। तो बेसिकली ये है ड्रॉप, ये है बेस, बेस इसको मैं बोल रहा हूँ सारे कॉम्बिनेशन में, और ये है रैली। तो बेसिकली ये ड्रॉप है, ये बेस है, ये रैली है। ये पूरा एक जोन मानेंगे अपन, ना कि इनको छोटे छोटे जोन को अलग अलग मानेंगे, ठीक है। तो ये अपना होता है एग्जैक्ट जोन अगर अपन बनाना चाहें। बट इस DBR, ये जो DBR पैटर्न में आप लोगों को बताया हूँ, इस DBR पैटर्न में भी जो बेस कैंडल है ना, वो गार्बेज एरिया बना रही है, जिसकी वजह से इसको ट्रेडेबल नहीं बोल सकते अपन, बिकॉज एग्जैक्ट अपन जोन मार्किंग इसमें करेंगे तो अच्छा जोन नहीं मिलेगा। बिकॉज इसमें जो बेस कैंडल है ना, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर, बहुत सारी मतलब कैंडल्स है, बहुत सारे कैंडल्स है, तो कोई मतलब नहीं है इसको मार्क करके ट्रेड करने का। तो बहुत जगह आपको ऐसा दिखेगा, ऐसा एरिया दिखेगा, तो उसको स्किप करना है ऑलवेज़, उसमें ज़बरदस्ती ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करनी है। बेसिकली एक चीज़ है जो मैं एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेड ना लेना एक बहुत बढ़िया चीज़ है SL हिट होने से। बिकॉज SL हिट हो रहा है तो आपका कुछ ना कुछ लॉस ही हो रहा है, बट ट्रेड ना ले रहे हो तो आपका कम से कम लॉस होने से तो बच रहे हो आप। तो ये चीज़ बोल्ड में लिख लेना कि ट्रेड ना लेना बहुत ज़्यादा कहीं ज़्यादा बेहतर है ट्रेड गलत लेने से, ठीक है। तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।